नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से ये सियासी उठापटक बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं दूसरी ही तरफ नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार के खिलाफ अब विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है। बात करेंगे यहाँ पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बारे में। शरद पवार जो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि जिस तरीके से शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है, वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी दिक्कत का अब उनकी पार्टी सामना करे। इसी बीच देखा जाए तो शरद पवार ने यह भी कहा था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वह लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी, महज 6 महीने भी नहीं टिक पाएगी ये सरकार। और दूसरी ही तरफ एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी इस नई सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, शरद पवार ने हाल ही में अपनी बात रखी है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और इन सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सियासी संकट और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। शिवसेना के दो गुटों में बढ़ जाने के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कई बड़े अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ नई सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में देखा जाए तो अब शरद पवार ने यहाँ पर निशाना साध दिया है नई सरकार पर एक बार फिर से। दरअसल आपको बता दें, शरद पवार ने कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि कैबिनेट विस्तार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी सरकारें चला रहे हैं। उन्होंने ये बातें नासिक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से आम लोगों के साथ साथ किसानों की हालत खराब है और इन लोगों को तत्काल मदद की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि महाराष्ट्र के नेता विपक्ष अजीत पवार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इसे लेकर गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार बेहद जरूरी है, लेकिन ये काम तो अटका हुआ है। पीड़ित लोगों का दर्द सरकार को पता होना चाहिए, लेकिन आज की सरकार की प्राथमिकताएं अलग हैं। इस तरीके से शरद पवार ने यहाँ पर अपनी बात कही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है जो कि बता सके कि सरकार कब तक रहेगी, कब गिरेगी। वह कहते हैं कि अगर राज्य में मध्य अवधि चुनाव होते हैं तो एनसीपी इसके लिए तैयार है। अगर आज लोगों को वोट देने का मौका मिलता है तो राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। इस तरीके से शरद पवार ने निशाना साध दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या शरद पवार इस गठबंधन को बचाकर रख सकते हैं। क्या शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर आगे आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार क्या वाकई में हार का सामना करेगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से शरद पवार ने यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात कही है, निशाना साध दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरीके से देरी हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं उस पर भी उन्होंने बात रखी। फिलहाल देखा जाए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार को बने हुए 1 महीना होने को जा रहा है। 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है।
अंदरूनी सूत्रों की माने कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और हाल ही में एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा भी रद्द हुआ। ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष अब लगातार यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहा है। फिलहाल देखा जाए तो 1 अगस्त का दावा किया गया है कि 1 अगस्त को मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान किया जा सकता है। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार कब नई सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।